बात की जाएगी मुगल रोड को लेकर, जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर मध्य शीतकाल में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम फिलहाल पूरा हो चुका है। मुगल रोड पर यातायात बहाली पर फैसला अभी बाकी है, लेकिन जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो पूरा हो चुका है। कुछ एक घंटों के अंदर अगर मौसम अनुकूल रहा तो एक बार फिर से यातायात जो प्रभावित था पिछले कई दिनों से, वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चलेगा। आपको बता दें कि पहाड़ी ढलानों पर अभी भी हिमस्खलन का खतरा बरकरार है और एवेलांच हो सकती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स की तस्वीरें हैं और एफर्ट्स इस तरीके की किए गए कि कुछ ही देर के अंदर इस मुगल रोड को खोल दिया गया। अभी फिलहाल मैं करेक्ट करना चाहूंगी खुद को, अभी फिलहाल खोला नहीं गया है, सिर्फ स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो जारी है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है, उम्मीद भी यही है कि बहुत जल्द एक बार फिर से मुगल रोड को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 701A यानी कि 701A पर जो पीर की गली मुगल रोड स्थित है, वहां से मध्य शीतकाल के अंदर पहली बार बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। मुगल रोड पर यातायात जो है अभी फिलहाल बहाल नहीं किया गया है और ना ही इसके रिलेटेड अभी कोई इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बर्फबारी के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की व्यापक बर्फ हटाने की मुहिम के बाद ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई, जहां पर प्रोजेक्ट संपर्क ने बफलिया से पीर की गली तक और प्रोजेक्ट बीकन ने शोपियान से पीर की गली तक मार्ग साफ कर लिया है। अब ये मार्ग खुलने से पुंछ और शोपियान जिलों के बीच में संपर्क मजबूत होगा, जो कि आमतौर पर सर्दियों में बंद रहता था। आपको बता दें कि उद्घाटन अवसर पर सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के महानिदेशक वीके राजावत और साथ ही साथ दोनों परियोजनाओं के मुख्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कठिन मौसम के अंदर कार्य करने वाले कर्मियों की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि NH 701A के चौड़ीकरण की योजना पर भी काम लगातार जारी है। हालांकि पहाड़ी ढलानों पर बर्फ जमी होने से हिमस्खलन का खतरा बना है, लेकिन इसी खतरे को देखते हुए अभी तक फिलहाल जो ट्रैफिक मूवमेंट है मुगल रोड पर शुरू नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत जल्द एक बार फिर से खास तौर पर पुंछ राजौरी के लोगों को बहुत बड़ा जो एक राहत है, बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पुंछ राजौरी के लोग ही इस रोड से ट्रैवल करते हैं कश्मीर घाटी जाने के लिए इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, या फिर अगर कहीं भी इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्हें ट्रैवल करना हो तो वो कश्मीर की ओर रुख करते हैं शोपियान के रोड से। तो ये वही रोड है जिस पर कि स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब ये खुलेगा कब तक, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए, मौसम को भी ध्यान में रखते हुए और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रोड को बहुत जल्द खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ कहना था अधिकारियों का इस मौके पर, वो भी आपको सुनाएंगे। मौके की बात है कि ये BRO प्रोजेक्ट संपर्क और प्रोजेक्ट बीकॉन ने उनके चीफ इंजीनियर्स यहाँ मौजूद हैं। उनके ज्वाइंटली प्रयास से आज ये रोड 1 महीने के अंदर खुल गई है, मुगल रोड, और जो हमें तक मई तक खुला करती थी, इस बार इन लोगों के संयुक्त प्रयास से ये फरवरी में ही खोल दी गई है। और ये जो रोड है पूरी उसकी करीब 86 किलोमीटर की लेंथ है। और अब ये क्योंकि नेशनल हाईवे का स्टेटस मिल गया है इस रोड को, तो इसका जो DPR वगैरह है वो पूरा चल रहा है और इसका अलाइनमेंट वगैरह फाइनल होना है, तो जल्दी ही इसका अलाइनमेंट फाइनल होकर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, आपने सुना कि अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल हमारे संवाददाता जो कि लगातार मुगल रोड के हवाले से अपडेट करते हैं, हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश हमारे साथ हैं। आकाश, आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल सिर्फ स्नो क्लियरेंस का काम BRO के एफर्ट्स के साथ पूरा हुआ है, क्या कुछ लगता है कि अगर मौसम साफ रहा या फिर बाकी मानक जो है वो सही ढंग से रहे तो कब तक खोल दिया जाएगा मुगल रोड? जी शिपन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल की बात करेंगे। पिछले साल तारीखी मुगल शाहरा अप्रैल के एंडिंग महीने में खुली थी। तारीख में पहली बार हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है कि BRO ने जो है इस बार जो है अपनी कोशिशों से जो है इस शाहरा को 1 महीने के अंदर अंदर क्लियरेंस का काम कंप्लीट किया गया है। जिस तरीके से देखा जाए पिछले कई सालों से इस बार स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुई। डिप्टी कमिश्नर पुंछ का बीच में भी एक बार विजिट हुआ। डिप्टी कमिश्नर की पुंछ की भी पूरी कोशिश थी कि शाहरा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इस वक्त जो है
कल बीआरओ की तरफ से वहां पे रिबन कुशाई की गई, वहां पे क्लियरेंस का काम पूरा किया गया। जिस तरीके से बीआरओ ने कल ये दावा किया गया, हमने इस शाहरा को खोल दिया गया। वहीं पे जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया सुरनकोट की बात करूं, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी जो है स्नो क्लियरेंस का काम कंप्लीट करके हैंड ओवर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई है। अभी अब जो है जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर पुंछ का कहना है कि अभी भी कुछ लोगों की वहां पे विजिट चल रही है, कई सारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ कई सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस शाहरा पर विजिट करेंगी। जिस तरीके से लोगों की तरफ से ये डिमांड की जाती है कि रमजान का महीना है, इस रमजान के महीने में फल फ्रूट और भी कई सारी बेकरी के हवाले से बात करूं वहां से आती है, तो इस शाहरा को बहाल किया जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर की पुंछ की शुरू से ही ये कोशिश थी कि इस शाहरा को जल्द से जल्द जो है बहाल किया जाए। तो वहीं पे एट द एंड ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ इस शाहरा पर विजिट करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं पे एसएसपी ट्रैफिक से भी जब बात हुई, उन्होंने भी टेलीफोन करी बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही जो है इस शाहरा को बहाल किया जाएगा। जी पर ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आकाश मलिक लगातार अपडेट कर रहे थे मुगल रोड के हवाले से, जो कि अभी तक फिलहाल खुला नहीं है, लेकिन स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और क्योंकि बर्फ जो है वो रोड के साइड पर या फिर पहाड़ों पर पड़ी है, इसके चलते एवलांच का खतरा भी बना है, जिसके चलते कि इंपॉर्टेंट स्टेप अभी फिलहाल रोका गया है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द एक बार फिर से मुगल रोड को खोल दिया जाएगा, क्योंकि पुंछ राजौरी से जो लोग मेडिकल इमरजेंसी या फिर बाकी की इमरजेंसी की सिचुएशन में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर जरूर होगी।